नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSM ट्यूटोरियल्स एंड IIT एंड मेडिकल हब। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आयोनिक बॉन्ड। एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके बारे में फिर से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ चलने वाले हैं जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या है। हमने देखा था कि हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और अगर हर कोई स्टेबल होना चाहता है तो किसी को भी अगर स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए उसको अपना खुद का क्या कंप्लीट करना पड़ता है, ऑक्टेट। जैसे आप यहाँ पे सोडियम को देख रहे हो, ये सोडियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका शॉर्टकट पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 281। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसके ऊपर आया है एक पॉजिटिव चार्ज एंड यू कैन सी दैट Na पॉजिटिव हैज 28। उसी तरह क्लोरीन जो है वो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और उसका शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो वो होता है 287। और उसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होता है। तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और उसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। इस तरह सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से दोनों स्टेबल हो गए। और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट बॉन्ड एंड एज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द आयंस एंड सो वी से इट इज द आयोनिक बॉन्ड. So why this bond is called ionic bond? Because it is formed in between the ions and this bond is formed by complete transfer of electron. So this is which bond? Ionic bond. तो ये हो गया ionic bond के बारे में अभी हमने देखा है। अभी मैंने एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल लेके इस ionic bond को बड़ा अच्छे से समझाया है कि आप सबको अगर पता है कि कंप्लीट ट्रांसफर से हो रहा है तो क्या हो रहा है। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक लेडी थी, वो सुबह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लेके जा रही थी, मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जा रही थी और एक मतलब दूसरा इंसान भी था, वो भी अपने कुत्तों को मॉर्निंग वॉक के लिए घुमाने के लिए लेके आया था। अब क्या हुआ, ये लेडी का जो कुत्ता था, एक कुत्ता था, वो जो दूसरा इंसान था उसके एक कुत्ते का क्या निकला, फ्रेंड निकला। तो क्या हुआ, वो फ्रेंड निकलने की वजह से इसका कुत्ता उसके कुत्ते की तरफ जाने लगा और वो पूरी तरह उस इंसान के पास चला गया और वहां पे इसका कुत्ता पूरी तरह उसके पास चला गया। उसने ही उसकी डोरी पकड़ी फिर बाद में। और इसलिए मैं कह सकता हूँ देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हिच बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ध्यान में रखेंगे, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। समझ रहे हो आप। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, सो इट विल बी आयोनिक बॉन्ड। ऐसे ही मजाक के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था, डोंट वरी, लेकिन ध्यान में रखना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है। चलो अभी आफ्टर दैट वी विल सी द सिंपल डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और जनरली जो देने वाला एटम होता है वो देने वाला कौन होता है, देने वाला मेटल होता है और जो लेने वाला होता है वो लेने वाला नॉन मेटल होता है। तो मेटल दे रहा है, नॉन मेटल ले रहा है। तो इस तरह कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बन रहा है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन से जो कंपाउंड वहां पे बन रहा है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। सो आप ध्यान में रखेंगे इस कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड। As this compound is an ionic compound, after that we discuss about the next type of bond, that is the covalent bond. And we are seeing the covalent bond in hydrogen molecule. अब हमें पता है हाइड्रोजन के बारे में। You all know very well about the hydrogen. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है।
तो ये हाइड्रोजन का हो गया न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और ये फर्स्ट शेल जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बेचारा कैसा है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि उसने अपना क्या नहीं कंप्लीट किया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उस हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, उस हाइड्रोजन को 1 के 2 करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 1 के 2 करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे 1 के 2, क्योंकि उसको स्टेबल होना है, और स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। तो इसलिए 1 का 2 करने के लिए जब ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन, ये इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जब ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के कांटेक्ट में आता है तो वो एक पहला हाइड्रोजन बोलता है कि भाई मुझे स्टेबल होने के लिए तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो दूसरा बोलता है नहीं, मैं क्यों दूं, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, अनस्टेबल हो जाऊंगा। भगवान ने मुझे सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, और वो भी इलेक्ट्रॉन अगर मैं तुझे दे दूंगा तो मैं तो पूरी तरह कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इसलिए मुझे अगर स्टेबल होना है तो मैं तुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। और इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे ये इसको बोलेगा मुझे दे, तो वो बोलेगा नहीं देगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। समझ रहे हो आप। तो अभी यह हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होंगे, वो अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। और अगर वो अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो फिर अभी क्या होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, शेयर किया, और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बना, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड विच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ना इसने कंप्लीटली दिया है ना उसने कंप्लीटली दिया है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इन दिस वे ये हाइड्रोजन और वो हाइड्रोजन दोनों ने अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। आप डायग्राम में भी वहां पे देख सकते हो कि इसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव है, उसके न्यूक्लियस के पॉजिटिव है, और जो आपको डार्क कलर का जो रीजन दिख रहा है वो डार्क कलर का रीजन मतलब शेल है। अब इसके शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आप देख सकते हो डायग्राम में, उसके शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसके शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, और दोनों क्या हो गए, स्टेबल। और वही तो उनकी जिंदगी का पर्पस था, वो क्या होना चाहते थे, स्टेबल होना चाहते थे। और इस तरह ठीक है क्या हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सॉरी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, एंड ये शेयरिंग की वजह से उनके बीच में एक तरह का अट्रैक्शन आ गया, और हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में क्या फॉर्म हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। और इस तरह के बॉन्ड को ही हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान में रखेंगे, इसी तरह के बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। सो इन दिस वे वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। After seeing the formation of in hydrogen molecule, so we see again the covalent bond in number of different molecules. ध्यान में रखेंगे, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ड्यूप्लेट मतलब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो ड्यूप्लेट नहीं, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो अभी मैं एक बड़ा सा मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको अगर पता है क्लोरीन, यू नो वेरी वेल अबाउट द क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, और उसका जो शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे सो इट इज 287, और उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं फिलअप कर रहा हूँ ये 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। तो ये जो हो गए उसके आउटर मोस्ट के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, बराबर। अब यहाँ पे एक दूसरा क्लोरीन है, अब इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को बोलेगा भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दूसरे वो मतलब जो मांग रहा है वो बोलेगा मेरे को 1 दे दो। तो जो दूसरा वाला बाजू में खड़ा है वो क्या बोलेगा, तू तो बड़ा ही चालाक है, ठीक है, मतलब मुझे भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक काम कर मुझसे मांगने से अच्छा तू ही मुझे दे दे। तो क्या वो दे देगा? नहीं देगा। उसकी जगह आप भी होंगे तो आप भी नहीं बोलेंगे, आप भी बोलेंगे मैं नहीं देने वाला, तू ही दे दे। ये बोलेगा तू दे दे, वो बोलेगा तू दे दे, फिर बोलेंगे कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। और अगर कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो क्या होगा? दे विल शेयर देयर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वो अपने एक अनपेड, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दे विल शेयर, जो रेड कलर के इलेक्ट्रॉन है वो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या करे? शेयर किए। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज अ व्हिच बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। एंड इन दिस वे इन दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, अभी मैं इधर ही इनकी शेयरिंग करवा देता हूं, ये दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसका भी क्या हो गया? 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दोनों का क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट। और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से अब दोनों स्टेबल हो गए और इस तरह यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इस तरह यहाँ पे बहुत बढ़िया सा कंपाउंड मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल। सो इस तरह कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, that bonds are called weak bond, covalent bond. So we are seeing again very important example that we daily drink, रोज पीते हैं हम क्या? पानी, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वाटर। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द वाटर। वाटर के अंदर क्या रहता है? वाटर के अंदर रहता है 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ध्यान में रखेंगे, वाटर के अंदर क्या रहता है? 1 ऑक्सीजन रहता है और 2 हाइड्रोजन रहते हैं। सो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और उसका अगर हम शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे लिखूं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंडली अब ये वाटर हो गया। अब इसके बाद अब इसको स्टेबल होना है, 6 ही है, उसको भी 6 के 8 करना है स्टेबल होने के लिए। और अगर उसको स्टेबल होने के लिए 6 के 8 करना है तो उसको क्या करने पड़ेंगे? किसी से तो भी इलेक्ट्रॉन मांगने पड़ेंगे। तो ये ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है तो छोटे छोटे नन्हे हाइड्रोजन, हमें पता है उनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। सो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर 1 और उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। यह दूसरा हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसके भी आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले के भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? वो अपने एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब बोलेंगे ऑक्सीजन को कि ऑक्सीजन भाई तेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो दे दे हमें। तो क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा? नहीं देगा। ऑक्सीजन नहीं देगा, बोलेंगे अरे छोटी छोटो मेरे को तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक काम करो तुम ही अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। ना ये देंगे ना वो देगा, इसलिए वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैं यहीं पे इनकी शेयरिंग करवा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का ऐसे स्टार से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये अपना एक अनपेड इधर शेयर करेगा। ये ऑक्सीजन का एक अनपेड और ये हाइड्रोजन का एक अनपेड मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो कौन है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में अभी कितने हो गए? 2 4 6 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स।
और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, ड्यूप्लेट। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इस दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट। एंड इन दिस वे दोनों भी डायग्राम वहां पे बनी हुई है, आप बहुत अच्छे से देखेंगे, दोनों भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह वहां पे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है, ड्यूप्लेट। और इस तरह दोनों के दोनों भी स्टेबल हो रहे हैं। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो रहा है, और दोनों भी स्टेबल हो रहे हैं बाय शेयरिंग देयर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। सो इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह वाटर के अंदर बॉन्ड होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो। चलो वाटर के बाद अभी पानी तो आपने पी लिया, अभी हम और एक नए मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, नए एटम्स उसमें अंदर होंगे। अभी आप सबको पता ही है नाइट्रोजन के बारे में, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, and as the atomic number of nitrogen is 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,5। आप बचपन में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, its electronic configuration will be 2,5 and in its outermost shell there will be how many electron, 5 इलेक्ट्रॉन। उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये उसके आउटरमोस्ट में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 5 इलेक्ट्रॉन में से आप अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 और ये लिख दिया मैंने 5, बराबर। तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप मुझे बताओ क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? अगर क्यों ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और अगर उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो कैसा है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। लेकिन हमें पता है हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो इसको भी क्या होना है, स्टेबल होना है। और अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जब वो किसके कांटेक्ट में आता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन एटम जिनके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने एक मैं इसे स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह हाइड्रोजन अपने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयर। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट, ठीक है ना। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हुआ, ड्यूप्लेट। और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हर एक हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया है, हर एक हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किया है। तो आप अगर हर एक हाइड्रोजन को आप अगर देखेंगे, देखिए उस मॉलिक्यूल में, ठीक है, अगर आप देखेंगे हर एक हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और नाइट्रोजन को अगर हम देखेंगे तो इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6 and 8. So it have completed its octet. And as it have completed its octet, ठीक है, as it have completed its octet, तो उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा है। और 2, 4, 6, 8, तो नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए, स्टेबल। और इस तरह वहां पे मॉलिक्यूल दिया है, जैसे आपको इस मॉलिक्यूल में दिख रहे येलो कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और जो आपको ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे वो किसके इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन, ठीक है। और वो इस तरह की एक स्पेशल वहां पे ज्योमेट्री बनती है, जो मैं अभी नेक्स्ट इसमें आपको दिखेंगी।
तो उसको पिरामिड जैसी उसकी ज्योमेट्री बनती है। आप देख रहे हो उसमें येलो कलर के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, एंड इन दिस वे वी आर गेटिंग दिस मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल। अब ये जो शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको जो शेप दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पिरामिडल शेप और पिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, जिसमें एक नाइट्रोजन है और 3 कोण लगे हैं हाइड्रोजन। एंड इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट अमोनिया NH3 एंड इन विच that nitrogen complete its octet and hydrogen complete its duplet। इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे जहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। सो इन दिस वे अभी हमने 2-3 मॉलिक्यूल पढ़े। पहला पढ़ा वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा पढ़ा अमोनिया मॉलिक्यूल, सबसे पहले पढ़ा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके बाद पढ़ा क्लोरीन मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल हमने देखे और अभी एक लास्ट मॉलिक्यूल देखते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड के रिलेटेड। अभी इसके पहले का जो एटम है, इसके पहले का जो एलिमेंट है उसका नाम है कार्बन। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द कार्बन। कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and as the atomic number of carbon is 6, उसका शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, so it is 2-4। अब उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और अगर उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो है कार्बन, ये जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता तो फिर से वही बात कि हाइड्रोजन बोलता तू दे दे, कार्बन बोलता तुम दे दो, ठीक है। फिर कोई किसी का सुनता नहीं तो फाइनली क्या हो जाता, वो अपने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। तो कार्बन अपना 1 अनपेड इस हाइड्रोजन के 1 अनपेड से क्या कर रहा है? शेयर। और इस हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो रहा है? ड्यूप्लेट, ठीक है। ये कार्बन अपना 1 अनपेड इस हाइड्रोजन के 1 अनपेड से क्या कर रहा है? शेयर। और इस हाइड्रोजन का भी क्या कंप्लीट हो रहा है? ड्यूप्लेट, ठीक है। ये कार्बन का 1 अनपेड यह हाइड्रोजन के 1 अनपेड के साथ क्या कर रहा है? शेयर। तो इसका भी क्या कंप्लीट हो रहा है? ड्यूप्लेट। ये कार्बन का 1 अनपेड और यह हाइड्रोजन के 1 अनपेड के साथ शेयर कर रहा है, इसका भी क्या कंप्लीट हो रहा है? ड्यूप्लेट। और इस तरह इसके सबके क्या कंप्लीट हो रहे हैं? ड्यूप्लेट। किसके ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं? हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन अगर उसने 4 के साथ शेयर करने के बाद अगर हमने इस कार्बन को देखा, ठीक है, 4 के साथ शेयर करने के बाद अगर हमने इस कार्बन को देखा तो आपको दिखेगा कि इसमें कार्बन के 2, 4, 6, 8 कार्बन का भी क्या कंप्लीट हुआ है? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। इस तरह कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, दोनों भी क्या हो गए? स्टेबल हो गए। और इस तरह वहां पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया जिसका नाम है CH4 और वी कैन से मीथेन, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग दिस मॉलिक्यूल, द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज मीथेन। तो ये जो मीथेन है इस तरह उसकी ज्योमेट्री दिखती है। जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है वो पिंक कलर का कौन है? कार्बन है। और जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन है। और इस तरह वो अरेंज हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। सो इन दिस वे कार्बन हैव आल्सो कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन हैव कंप्लीटेड इट्स ड्यूप्लेट एंड वी गेट दिस मॉलिक्यूल। तो इस तरह अभी हमने 2 टाइप के बॉन्ड देखे, कोवैलेंट बॉन्ड देखे, आयोनिक बॉन्ड देखे। कोवैलेंट बॉन्ड अलग अलग मॉलिक्यूल्स में के देखे, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, जैसे अभी एक कार्बन का एग्जांपल है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 26 था तो फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन आप डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट जो पिंक कलर से दिख रहे हैं, नेक्स्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है? नेक्स्ट शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन है। उस पिंक कलर के इलेक्ट्रॉन्स को देखना, पिंक कलर के उसमें से जो कौन है?
कार्बन का एक अनपेयर्ड और येलो कलर का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड वो सेकंड शेल में शेयर कर रहा है। इधर भी आप देखेंगे वो सेकंड शेल में शेयर कर रहा है, इसलिए अभी आप अगर कार्बन की सेकंड शेल देखेंगे तो उसमें पिंक कलर के इलेक्ट्रॉन 4 है, येलो कलर के इलेक्ट्रॉन 4 है, टोटल हो गए 8। उसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट कंप्लीट। और इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कौन सी बॉन्डिंग? कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आयनिक बॉन्ड भी हमने वहां पे डिस्कस किया है। आयनिक बॉन्ड में आप देख सकते हैं सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 है और सेकंड शेल में 8 है। Na पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन का 288 हो गया है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। एंड दैट इज द आयोनिक बॉन्डिंग एंड दिस इज द कंपैरिजन between covalent bond and ionic bond. After seeing this comparison between this covalent bond and ionic bond, आगे का टॉपिक हम कल देखेंगे। Thank you so much for watching this and this all are by मतलब ये जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो this chemistry is given by what JSM, IIT and Medical Hub and JSM tutorials। आपको पता ही है। तो ये जो लेक्चर्स है ये कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं, इसके लिंक मैं कुछ दिनों के बाद जो बच्चे ग्रुप में मतलब ग्रुप में जो नंबर सेंड करेंगे उन्हीं बच्चों को लिंक मिलेंगी। और हमारी बैच 1 जून से चालू हो रही है फॉर मेडिकल हब एंड फॉर ट्यूटोरियल्स आल्सो। 1 जून से बैच चालू हो रही है, तो जो बच्चों को एडमिशन करवाना है, कुछ डिटेल है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो 9673733128। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो और आप डिटेल ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत ही अच्छा लगा तो शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जिनको जिनको एडमिशन करनी है वो ऑफिस में आ भी सकते हैं। आवर एड्रेस इज एट आरवी नाका वर्धा, जहाँ पे देना बैंक के जस्ट बाजू में हमारा एड्रेस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।